स्टूडेंट नए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ा बीटा शुगर, अल्फ़ा बीटा शुगर क्या चीज़ है इसको हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट आपने याद रखना है कि एसिमेट्रिक कार्बन का आपने जो है ना याद रखना है। एसिमेट्रिक कौन सा कार्बन होता है? वो कार्बन जिस पे फोर्थ साइड पे मुख्तलिफ ग्रुप जो है ना अटैच हो, इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। अब एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा है? फॉर एग्जांपल ये जो है ना ये कार्बन है, इस पे एक साइड पे कार्बन है जो ग्रुप अटैच है, यहाँ पे कार्बन ग्रुप अटैच है, ये मुख्तलिफ कार्बन ग्रुप अटैच है, यहाँ पे 4 कार्बन ग्रुप अटैच है, यहाँ पे एक कार्बन ग्रुप अटैच है, यहाँ पे OH अटैच है, यहाँ पे H अटैच है, तो इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। इसको हम क्या कहते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन। सिमेट्रिक कार्बन कौन सा होता है? वो कार्बन जहाँ पे जो है ना मुख्तलिफ ग्रुप अटैच नहीं होते, क्योंकि ये सिमेट्रिक कार्बन है। ये सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे तो वो मुख्तलिफ ग्रुप हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ है, यहाँ पे मुख्तलिफ है, लेकिन यहाँ पे जो है ना सेम ग्रुप है। ये एसिमेट्रिक कार्बन है। यहाँ पे जो है ना ये एसिमेट्रिक कार्बन है। आपको एसिमेट्रिक के लिए 4 ग्रुप का होना चाहिए। यहाँ पे तो आपको तो लगेगा ये एसिमेट्रिक है, क्योंकि यहाँ पे O है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे मुख्तलिफ ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे 3 के ग्रुप्स है, इसलिए इसको हम कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। इसलिए इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक कार्बन। ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। ग्लूकोज फ्रुक्टोज में सिर्फ हम 4 जो है ना कार्बन जो है ना सिमेट्रिक एसिमेट्रिक होते हैं और 2 जो है ना सिमेट्रिक होते हैं। अब अल्फा बीटा शुगर क्या चीज़? अल्फा बीटा शुगर जो है ना ये हमेशा रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अल्फा शुगर और बीटा शुगर जो है ना रिंग फॉर्म में हमेशा प्रेजेंट होते हैं, और DL ग्लूकोज जो है ना DL फॉर्म जो है ना ये हमेशा प्रेजेंट होते हैं, और जो है ना स्ट्रेच फॉर्म में जो है ना DL प्रेजेंट होते हैं, और जो है ना रिंग फॉर्म में DL प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना स्ट्रेच में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अल्फा बीटा जो है ना हमेशा जो है ना आपको रिंग फॉर्म में मिलेंगे। अब एक टर्म हम डिस्कस करते हैं, एक टर्म हम डिस्कस करते हैं इसिटाल। इसिटाल क्या चीज़ है? इसिटाल वो ग्रुप है जहाँ पे कार्बोनाइल और जो है ना हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जो है ना प्रेजेंट हो। वो कार्बन जहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप पे प्रेजेंट हो और हाइड्रोजन ग्रुप पे प्रेजेंट हो, OH ग्रुप पे प्रेजेंट हो, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप पे प्रेजेंट हो, कार्बोनाइल ग्रुप पे प्रेजेंट हो, इसको हम कहते हैं इसिटाल ग्रुप। इसिटाल ग्रुप कौन सा ग्रुप है? वो ग्रुप जहाँ पे द ग्रुप इन विच द ग्रुप वेयर the carbon which contain both the both hydroxyl and carbonyl group is called एसिटाल। एसिटाल में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और जो है ना कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब अगर ये 2 कार्बन है, ये कार्बन नंबर 1 है और कार्बन नंबर 5 है, अगर एक रिएक्शन करेंगे तो ये इस कार्बन में जो है ना क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप पे आ जाएगा और OH ग्रुप पे आ जाएगा, तो इसको हम कहते हैं एसिटाल। अब अगर ये कार्बन पे इस कार्बन पे जो है ना अल्डिहाइड ग्रुप है, अगर इस कार्बन पे अल्डिहाइड ग्रुप है, अगर अल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पे जो है ना OH ग्रुप है, तो इसको हम कहते हैं हेमी एसिटाल। इसको हम क्या क्या कहेंगे? हेमी एसिटाल। अगर अल्डिहाइड और OH ग्रुप होगा, अल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप का जो है ना आपस में रिएक्शन हो गया, तो इसको हम कहते हैं हेमी एसिटाल। और हेमी एसिटाल किस चीज़ में प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज में हेमी एसिटाल प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं हेमी एसिटाल। हेमी एसिटाल जो है ना प्रेजेंट होता है ग्लूकोज में, क्योंकि यहाँ पे अल्डिहाइड और OH ग्रुप का अल्कोहल ग्रुप का रिएक्शन होता है, वहाँ पे उसको हम कहते हैं हेमी एसिटाल। अब ये जो है ना हेमी एसिटाल जो है ना ये जब बन जाए तो इस कार्बन को हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। इसको हम एनोमेरिक कार्बन क्यों कहते हैं? एनोमेरिक कार्बन हम इसलिए कहते हैं कि ये तो पहले क्या था, ये सिमेट्रिक कार्बन था, ये पहले एसिमेट्रिक नहीं था, सिमेट्रिक कार्बन था। अब जब ये इसके साथ रिएक्शन हो जाएगा, 5 कार्बन के साथ रिएक्शन हो जाएगा, तो ये फिनोमेना बन जाएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक से चेंज हो जाएगा एसिमेट्रिक में, सिमेट्रिक से चेंज हो जाएगा एसिमेट्रिक में। अब पहले तो ये एसिमेट्रिक था, पहले तो ये सिमेट्रिक था। अब जब हम इसके साथ इस OH 5 कार्बन का जब रिएक्शन हो जाए, तो ये सिमेट्रिक से एसिमेट्रिक में चेंज हो जाए, तो इसको हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। एनर्जी नंबर हम किस चीज़ को कहते हैं? जब सिमेट्रिक से एसिमेट्रिक में चेंज हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। द कार्बन दैट चेंज फ्रॉम एसिमेट्रिक टू एसिमेट्रिक कार्बन इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। इसको हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। वैसे इसको हम 1 कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, इसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन। हम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। जब ये इसके साथ रिएक्शन करेंगे, पहले ये अल्फा कार्बन था, सिमेट्रिक था, जब इसने इसके साथ रिएक्शन किया, यहाँ पे हेमी एसिटाल बन गया, क्योंकि कार्बोनाइल और OH अल्कोहल का जब रिएक्शन हो गया, तो इसको हम कहते हैं हेमी एसिटाल। हेमी एसिटाल के बाद ये चेंज हो गए एनोमेरिक कार्बन में। एनोमेरिक कार्बन में क्यों चेंज हो गया? क्योंकि ये सिमेट्रिक से एसिमेट्रिक में चेंज हो गया। जब एसिमेट्रिक में क्यों चेंज होता है? क्योंकि यहाँ पे OH जो है ना यहाँ पे चला जाता है, जब चला जाता है तो ये जो सिमेट्रिक से चेंज होता है एसिमेट्रिक है, तो इसको हम कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। अब एनोमेरिक कार्बन तो बन गया। अब ये एनोमेरिक कार्बन क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन होता है। अब जब यहाँ पे रिएक्शन होता है,
5 कार्बन और 1 कार्बन का रिएक्शन हो जाता है तो क्या चीज़ बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज बनता है। अल्फा डी ग्लूकोज भी बनता है, बीटा डी ग्लूकोज भी बनता है। अल्फा डी ग्लूकोज किस तरह बनता है, इस तरह बनता है कि अल्फा में मैंने आपको कहा था कि अल्फा जो है ना वो जब ये फॉर एग्जाम्पल क्या है, ये ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे कार्बोनाइल का ऑक्सीजन है और इसके साथ अपना कार्बन अटैच है नंबर 1। अब ये 2 3 4 ये अटैच है और ये अल्फा जो है ना, ये ऑक्सीजन जो है ना उसके साथ क्या अटैच है, उसके साथ 5 पे अटैच है, यहाँ पे 5 पे अटैच है और 5 के साथ अपना जो है ना ये ग्रुप पे 6 ग्रुप पे अटैच है। ये इस फॉर्म में अरेंज हो जाएगा। इस फॉर्म में जब अरेंज हो जाएगा तो ये ओ जो है ना OH ये चला जाएगा इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ रिएक्ट हो जाएगा। जब इस कार्बन के साथ रिएक्ट हो जाएगा तो ये ओ जो है ना या नीचे आएगा या ऊपर आएगा, या नीचे आएगा इस कार्बन की ऊपर आएगा या इस कार्बन के नीचे आएगा। अगर नीचे आ गया तो इसको हम कहते हैं अल्फा ग्लूकोज, अगर ऊपर आएगा तो इसको हम कहेंगे बीटा ग्लूकोज। अल्फा बीटा में किस फॉर्म में बन गए, रिंग फॉर्म में बन गए, क्योंकि यहाँ पे OH ने रिएक्शन किया। अगर OH रिएक्शन नहीं करेगा इस कार्बोनाइल के साथ तो ये रिंग फॉर्म नहीं बनाएगा और इसके साथ साथ ये भी अल्फा बीटा भी नहीं बनाएगा। रिंग फॉर्म में सिर्फ रिएक्शन करता है, खीमिस्टाल बनता है, इनमेरिक कार्बन बनता है। अब OH नीचे आ गया तो इसको रिंग फॉर्म में OH नीचे आएगा, आ गया, इसको हम राइट भी कहते हैं, ये राइट साइड भी आ गया, इसको हम राइट साइड भी कह सकते हैं या नीचे बिलो भी कह सकते हैं। इसको हम अल्फा डी ग्लूकोज कहेंगे। अल्फा डी ग्लूकोज हम इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे OH 5 जो है ना OH और राइट साइड पे है, इसको हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा इसलिए कहते हैं कि OH नीचे है, डी ग्लूकोज हम इसलिए कहते हैं कि 5 पे OH इस साइड पे है, अगर इस साइड पे था तो इसको हम कहेंगे अल्फा एल ग्लूकोज। अब हम अल्फा डी ग्लूकोज। अब यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज को डिस्कस करते हैं। बीटा डी ग्लूकोज इसलिए है कि मैंने आपको कहा कि अगर OH ऊपर है तो इसको हम कहते हैं बीटा, इसको हम क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। अगर नीचे है तो इसको हम कहेंगे अल्फा। अब बीटा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी ग्लूकोज क्यों कहेंगे, क्योंकि ये बीटा है, OH ऊपर है और डी ग्लूकोज इसलिए कहते हैं कि हम 5 पे जो है ना OH जो है ना ये राइट साइड पे है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। मजीद मेरे लेक्चर देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।